या बाइक? एनी डे बाइक, एनी डे बाइक। तलाक तलाक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब हमारा YouTube पर ब्लॉग आ रहा है। तो एक ही सवाल, बाइक से भारत में पैसा कितना लगा, कितना पैसा कमाया, कहां से आया। तो चलिए मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और हम शुरू करते हैं। और हम बता दें पहले कि हम कोई बहुत अमीर घर से नहीं है, हम भी आपकी तरह मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन हमने सपना पूरा कैसे किया आपको पता चल जाएगा। पूरा वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी भीख मांगनी पड़ती है, कर देना यार। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि बाइक से भारत में कितनी कॉस्टिंग लगी, तो उसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था बाइक का पेट्रोल। अब भारत में क्या है, अलग अलग स्टेट में पेट्रोल प्राइस अलग अलग है। कहीं सबसे लो में 92 तक है और सबसे महंगा हमने 115 रुपए लीटर भी भराया हम है। स्टेट भी बता सकते हो उनको। मतलब देखिए क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में पेट्रोल सस्ता है, एमपी में बहुत महंगा है, महाराष्ट्र में महंगा है, गुजरात में भी महंगा है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं एवरेज प्राइस की बात करूं तो हम 100 पकड़ के चल रहे हैं। तो मेरी बाइक में जो टोटल पेट्रोल कॉस्ट आई है वो आई है 96,525 की। और मैं अगर इसे 100 से डिवाइड करूं तो जो कि आता है 965 लीटर। तो टोटल जो मेरी बाइक चली है, जो कि मैं बॉम्बे से लेके निकला था 18 अप्रैल 2025 को, और जब हम वापस अपने घर लौटे हैं शाहजहांपुर में, तब तक बाइक चली है 26,200 किलोमीटर। तो इसे मैं अगर 965 से डिवाइड करता हूं तो टोटल तकरीबन आ जाता है 27। तो मेरी बाइक का जो माइलेज आया, भाई स्टीयरिंग है नहीं, मेरे दिमाग में नहीं पड़ता ना डिवाइडेड। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जो हमें कॉस्ट आई है एक्चुअल में, माइलेज आया सॉरी, वो आया है 27 का। तो मैं कहूंगा वो डिसेंट ही है, क्योंकि मैं और नैना हम दोनों अच्छे खासे हैं। ओवरवेट है, हाँ ठीक है, तुम मोटा बोल सकते हो। हाँ, और हम मोटा मोटी हैं। इसके अलावा हमारा 70 kg का लगेज भी था। तो काइंड ऑफ बाइक ने ट्रिपलिंग की है एंड सैल्यूट भाई यजदी रोडस्टर को ना। मतलब जो भी अगर बाइक खरीदना चाह रहा है इस सेगमेंट में, ओजी ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को इतने लोगों ने इतना बोला, आप यजदी से घूम रहे हो, आरी क्यों नहीं ली, होंडा क्यों नहीं ली, CB350 क्यों नहीं ली, अरे सुजुकी क्यों नहीं ली। भाई साहब, जहां लद्दाख में लोग सिंगल जा रहे थे ना, मैं नैना हमारा 70 kg का लगेज और हमने सारे पासेस चढ़े हैं। और लोगों का मुंह लिटरली मतलब ऐसा था, आई एम सॉरी प्लीज बुरा मत माना, बट आरी वाले क्योंकि बहुत सारे आते हैं लद्दाख में, और मतलब ये बुरा मान जाओ तो मान जाओ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों की, सब्सक्राइब नहीं करेंगे भाई। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन आप लोग जज क्यों करते हो दूसरे को, बाइक से क्यों जज करते हो सकता है आपकी चॉइस आ रही है, मेरी चॉइस यजदी हो सकती है, आपकी चॉइस खराब है, मेरी चॉइस अच्छी हो सकती है। राइडर भाई झूठ बोल रहा है। तो खैर, वापस तो भाई यजदी ने मतलब ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यजदी ने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। यजदी वालों सुन लो, तुम्हारी बाइक का प्रमोशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन बाइक ने अल्टीमेट परफॉर्म किया है। तो पूरी ट्रिप में टच वुड हमारी बाइक एक भी बार पंक्चर नहीं हुई। दूसरी और इम्पोर्टेंट कॉस्ट जो इस ट्रिप में थी वो थी बाइक की सर्विसिंग और एक्सेसरीज। तो जो मेजर एक्सेसरीज थी इस बाइक ट्रिप में मैंने यूज करी हैं, वो थी, जो सबसे महंगी मेरे को कॉस्ट की थी वो थी लाइट्स। तो जब मैंने ये ट्रिप शुरू की थी मैं लाइट्स लेके नहीं निकला था। अल्टीमेटली मेरे को जरूरत पड़ी, क्योंकि हम मॉनसून में ट्रैवल कर रहे थे और कई बार हमें शाम को रात तक चलना पड़ा, तो मुझे लाइट्स की जरूरत लगी। तो मैंने पुणे में लाइट्स खरीदी थी MG की, जो मुझे कॉस्ट करी विद फिटिंग 6,500 रुपीज की। इसके अलावा दूसरा महंगा खर्चा हुआ था मेरा टायर्स का। तो चंडीगढ़ से मैंने ऑफ रोडिंग टायर्स लिए थे, वो लिए थे मैंने 5800 के, और वो मैंने राइज के लिए थे, राइज मोटो के टायर्स लिए थे। तो टायर्स भी बहुत अच्छे थे। हाँ, हम जैसे रोड से निकल के आए, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया टायर्स ने भी। इसके अलावा नॉर्मल जो होता है, फ्रंट ब्रेक पैड, रियर ब्रेक पैड, फ्यूल फिल्टर, चेन स्प्रॉकेट मैंने 2 बार चेंज कराया है। इसके अलावा क्लच वायर चला गया था,
मतलब चला नहीं गया था, उसमें क्रैक्स आ गए थे, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, तो वो मैंने चेंज करा दिया था। और ब्रेक हाँ, पैड्स हमने बहुत बार चेंज करवाए। हाँ, सबसे ज्यादा अगर मेरी गाड़ियों को चेंज हुआ है तो 3 बार हुए हैं फ्रंट ब्रेक पैड और 2 बार हुए हैं रियर ब्रेक पैड, जिसका एक रीजन है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे माउंटेन पासेस चढ़े हैं। हम मनाली में थे, हम तोश में थे, हम कसौल में थे, हम लद्दाख चले हैं, कोडाईकनाल के पास ऊटी हमने के जो passes किए। 36 हेयरपिन बैंड तो आप सबको पता ही है कितने फेमस है। एंड हमने वो भी तो किया अर्पित, माउंटेन रेंज किया हमने नीलगिरी माउंटेन रेंज चढ़ी है पूरी की पूरी, तो इसलिए हमारे ब्रेक पैड बहुत ज्यादा क्योंकि यूज हुए हमारे हैं। ब्रेक फेल हो गए थे एक बार। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? फेल, नॉट एग्जैक्टली फेल बट हाँ, हाँ, मतलब कि वो I'm मैंने not a ध्यान rider, नहीं so- दिया कि वो इतने ज्यादा घिस चुके हैं, मेरी गलती थी। तो फ्रंट ब्रेक बिल्कुल ऑलमोस्ट ना ब्रेक पर चला गया था उसका, और मेरी शट अप, ठीक है। धन्नो के बारे में बदतमीजी बिल्कुल नहीं सही जाएगी। वाइफ या बाइक? एनी डे बाइक, ठीक है। तलाक तलाक। तो टोटल जो ये सारी कॉस्टिंग आई है, ये आई है 36,542, एंड इतने कम आने के लिए जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मोट्यूल इंडिया को। यस, हैट्स ऑफ है भाई मोट्यूल इंडिया की टीम को, स्पेशली देवप्रिया को। ही इज फ्रॉम मोट्यूल इंडिया और बॉम्बे में है वो। मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए गया था और वहां पर वो आए हुए थे, और जब उन्हें पता चला कि मैं, ये ट्रिप शुरू होने से पहले की बात है, कि मैं ऐसे एक ऑल इंडिया राइड पे जा रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ, तो उन्होंने कहा, आगे से ऑफर किया कि हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि ऑल इंडिया में आपको जहां भी चाहिए आपको हम बाइक की 3 सर्विसेज थ्रू आउट द ट्रिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको जो भी मतलब बेसिक मोट्यूल का आपका इंजन ऑयल होता है, कूलेंट होता है, ल्यूब्रिकेंट और ब्रेक ऑयल होता है, जो भी, इवन चेन ल्यूब और चेन स्प्रे तक वो उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जब मेरे को था ये कश्मीर में, तो हमारे लद्दाख एंटर करने से पहले हम कश्मीर में जब थे, तो उन्होंने वहां पर एक दिन में मेरे को ये पूरी सर्विस अरेंज कराई। और थैंक यू मोटिव इंडिया, थैंक यू सो मच। गाइस, अगर आप राइडर हो और अगर आप ना ऐसी लंबी ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आप मोट्यूल के साथ जुड़ के रहिए, उनसे सर्विसिंग लीजिए, नहीं लीजिए, उनके प्रोडक्ट लीजिए, नहीं लीजिए, बट आई एम टेलिंग यू, कि वो राइडर्स कम्युनिटी, बाइकर्स कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव है। इसके अलावा एक तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो बाइक रिलेटेड एक्सपेंस था, वो था ILP और टोल का। तो वैसे तो हमारे पूरे भारत में कहीं टोल नहीं लगता है 2 व्हीलर्स का, बट हमने 3 बार टोल दिया है, और वो तीनों बार हमने यूपी में दिया है। तो हमारी लड़ाई भी बहुत हुई थी, हमने डाला नहीं था, ठीक है। तो लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे हमने टोल दिया था, और यमुना एक्सप्रेस वे पे हमने टोल दिया था बाइक का। और हमारे भारत के कुछ स्टेट में इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में आपको टूरिस्ट परमिट चाहिए, इसके अलावा आपको मणिपुर, नागालैंड। लेकिन हमने जहां जहां दिया है वो सिर्फ हमने 3 ही जगह दिया है, क्योंकि हमसे बाकी जगह मांगा नहीं। ऐसा नहीं कि हमने चोरी कर लिया और नहीं दिया। हम जब एंटर किए तो हमने लद्दाख में इनर लाइन परमिट लिया था, ये ऑनलाइन भी बनता है, ऑफलाइन भी बनता है। हमने ऑफलाइन बनवाया था, ऑफलाइन आपको 200 रुपए सस्ता पड़ता है और तुरंत बन जाता है, जो बना था 400 रुपए का। इसके अलावा लद्दाख का परमिट, हाँ, ये 400 रुपए में आपको 14 डेज का परमिट मिलता है। इस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे इनर लाइन परमिट की, तो आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी उससे। लद्दाख में आपको सारे पासेस करने हैं, तो उसका पूरा परमिट आता है 800 रुपए का, 2 लोगों का बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा मणिपुर में हमने इनर लाइन परमिट लिया था, वो लिया था 100 रुपए का, वो भी आपको कुछ 7-7 दिन का मिलता है, और कुछ महीने भर का भी उसका कुछ ऐसे ही 150-200 रुपए। अरुणाचल में हमने लिया था, यू रिमेम्बर? अरुणाचल बता दिया मैंने, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो टोटल ये जो कॉस्ट आई है, ये आई है 1777। तो आज जो हम आपसे बात कर रहे थे कि टोटल बाइक में फ्यूल लगा 96,525 का, इसके अलावा लगा 36,542 हमारा एक्सेसरीज एंड सर्विस कॉस्ट, जो मैंने बाहर से करवाया, कभी कुछ लेना पड़ा। सबसे ज्यादा मैंने शायद खरीदे होंगे, तो मैंने चेन ल्यूब और चेन क्लीनर इस पे खरीदे होंगे। और इसके अलावा 1777 लगे हैं हमारे इनर लाइन परमिट और टोल के। तो टोटल कॉस्ट जो बाइक में लगा वो लगा है
1,34,844। जेनजी और इंग्लिश वाली जनरेशन के लिए 1,34,844 रुपीज। तो हमारी बाइक से भारत का एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट जो एक्सपेंसेस थे बाइक रिलेटेड वो थे ये। अब अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारा रहना और खाना जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि आपने 28 स्टेट 6 यूटीज कवर किए एंड 76 सिटीज। तो और हम 7 महीने 10 से 12 दिन रहे हैं, तो तकरीबन 250 दिन के ही आसपास हो जाते हैं, 220 दिन के आसपास। तो उसमें आपका रहना खाना कितना लगा, तो ये हम आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। एंड अपकमिंग व्लॉग में आपको ये भी पता चलेगा कि आप भी ट्रैवल कैसे कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, क्योंकि मोस्टली लोग हमको कहते थे कि भैया आप हमारा सपना जी रहे हो, और हम चाहते हैं यार हम भी ऐसे ही सर्च करके लोगों से पूछ के। हमने जब ये ट्रिप स्टार्ट की थी हमने बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया, हमने जो लोग कर चुके हैं उनको भी अप्रोच किया, लेकिन या तो कोई पैसा मांग रहा था या फिर लोगों ने एंटरटेन ही नहीं किया। तो हम लोगों ने खुद से ही जुगाड़ करके स्टार्ट किया था। तो एंड एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब ऊपर वाले के अलावा अगर किसी का है तो भारत के थ्रू आउट द कंट्री लोगों का है। हमें लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। मतलब कुछ लोगों से हमारे इतने अच्छे टर्म्स हैं, तो बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं। और ये ट्रिप उन लोगों की मदद के बिना जेन्युइनली पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, हम लोग इस ट्रिप में जैसलमेर में हमने वॉर देखी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम लोग जैसलमेर में थे। इनफैक्ट हम तनोट माता टेम्पल पर थे उस दिन, तो हम 4 दिन वहां वॉर में फंसे रहे। उसके बाद में हमने पंजाब में काफी टाइम बाद इतनी मैसिव फ्लड आया था, हम उस समय पंजाब में थे, और पंजाब में हमें लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया और हमारी हेल्प भी की कि हम कैसे अपनी ट्रिप कंटिन्यू रख सके। वरना हमारे पास शायद यही होता कि हमें अपना वापस घूमना पड़ता, हमें आगे के जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख छोड़ने पड़ते। बट बिकॉज ऑफ दोज पीपल ये पॉसिबल हो पाया। हमने बहुत कुछ देखा और वो सब आपको हम बताएंगे। आफ्टर ब्रेकडाउन हम स्टार्ट करेंगे बाइक से भारत की कहानियां और डेली व्लॉग्स जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। नीचे कुछ भी अगर जानना है, बताना है, सजेशन है, उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।